नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 836वीं कड़ी 836th एपिसोड। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज का खत, उनके खत और आप पहले भी पढ़ चुका हूं, लेकिन हर बार की वही दलील कि कुछ ना कुछ नया सामने आता है, या इन खत का एक रिमाइंडर की तरह पढ़ने से हमें ये एहसास ज़रूर होता है कि हम कहाँ हैं। इस खत को पढ़ने से पहले मैं एक दो लफ्ज़ जो इस खत में इस्तेमाल हुए हैं उनको डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि जब वो लफ्ज़ आएँ तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक लफ्ज़ आएगा, जिंदाए जावेद। जिंदाए जावेद का मतलब होता है हमेशा जीवित रहने वाला, यानी अमर, इमॉर्टल। दूसरा लफ्ज़ आएगा जो आपने अक्सर सुना भी होगा, बका। बका को अगर रूहानियत के बैकग्राउंड में हम समझें तो इसका मतलब होता है ईश्वर की मौजूदगी में कायम रहना। फना का मतलब होता है अपने को मिटा देना, अपने को, अहंकार को, अपने अंदर मैं, आई जो है उसको मिटा देना। तो ये दो लफ्ज़, बका और फना, बका और जिंदा जावेद आएंगे इसमें, इसलिए मैंने उसका अर्थ आपको बता दिया। एक और शब्द बाबूजी ने यूज किया है, ठुनकार। एक खत में बाबूजी साहब ने लिखा था मास्टर ईश्वर साहिब जी को, या चौबे जी को, मुझे ठीक से याद नहीं है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब कोई शख्स ईश्वर की खोज में पागल हो जाता है, सिवाय उसके उसको कुछ और याद नहीं रहता, और ईश्वर तक जब ये वाइब्रेशन पहुंचता है, तब कुदरत कामला मौजज़न होती है। मौजज़न मीन्स एक्टिव होती है। बहुत इशारे से, बहुत खूबसूरती से बाबूजी साहब ने बयान किया है कि वो कहाँ पर हैं। खत सुनिए। ये खत मास्टर ईश्वर साहिब जी को लिखा, तारीख थी 11-12 नवंबर साल 1949। भाई मन, तस्लीम, मेरी जिंदगी जिंदगी ही नहीं रही। अगर बका के दायरे में हूं तो जिंदे जावेद, और उससे आगे तो उसके लिए जो चाहे वो लफ्ज आप इस्तेमाल कर लें। मेरी जिंदगी जिंदगी ही नहीं रही, अगर बका के दायरे में हूं तो जिंदे जावेद, और अगर इससे आगे तो उसके लिए जो चाहे वो लफ्ज आप इस्तेमाल कर लें। अगर ऐसा है तो उसमें जब ठुनकार पहुंचती है तो मुझे होश आ जाता है। कस्तूरी का हाल इसी ठुनकार की बदौलत है। आप लोगों में ऐसा पैदा नहीं होता होगा, उम्मीद टूटी नहीं है, जो यहां पर ठुनकार लगा सके। यहां की ठुनकार उसी की बेहतर सूरत में हो सकती है जो इस हालत में उबूदियत हासिल कर ले, यानी अपने आप को इतना ढीला छोड़ दे, बमिज़दाक, यानी फॉर एग्जाम्पल मुर्दा बदस्ते गुस्साल, जैसे कि नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा। यह कैफियत, यानी यह हालत विश्वास से शुरू होती है। विश्वास उस एतकाद की हालत है जिसमें तालीम करने वाले की हर बात सही मालूम पड़े और दिल कबूल कर ले। विश्वास उस एतकाद की हालत है, एतकाद माने भरोसा, जिसमें तालीम करने वाले की हर बात सही मालूम पड़े और दिल कबूल कर ले। दिस इज फिजिकल अप्रोच, यानी यहां तक मादियत है। इससे
वो चीज आ जाती है जिस पर आइंदा इमारत बनाना है। गोया ये बुनियादी पत्थर है। एक एतकाद इस तरीके का भी होता है कि भाई अब तो संबंध जोड़ लिया है, लिबरेशन तो हो ही जाएगा, करने की क्या जरूरत है। इसको भोंडा एतकाद कहते हैं। असल एतकाद के मायने ये हैं कि हम उस बुनियाद पर पत्थर जमा दें जिस पर वाकई पत्थर हमारे सिखाने वाले ने अपनी तरक्की के लिए रखा था। और ये एतकाद शाज़ो नादिर होता है। शाज़ो नादिर, रेयर। ये एतकाद शाज़ो नादिर होता है और इस किस्म के शिष्य खाल खाल हैं। खाल खाल हैं, कम हैं। गोया ये भी बुरा नहीं, ना होने से कुछ हो जाए अच्छा है, मगर बेहतरीन बात वही है जो मैंने अभी लिखी है। कौन सी बात को रेफर कर रहे हैं यहाँ पर कि एतकाद के मायने ये हैं कि हम उस बुनियाद पर पत्थर जमाएं जिस पर वाकई पत्थर हमारे सिखाने वाले ने अपनी तरक्की के लिए रखा था। मगर बेहतरीन बात वही है जो मैंने अभी लिखी। इसके लिए लताफत की ज़रूरत है। लताफत कहते हैं सटलनेस, सेंसिटिविटी। इसके लिए लताफत की ज़रूरत है और इसका नतीजा जल्दी ज़ुहूर में आता है। ज़ुहूर मतलब सामने आता है। जब हम ऐसे एतकाद पर बुनियादी पत्थर रखते हैं तो हमसे अज़ खुद यानी खुद ब खुद वही काम सरजद होने लगते हैं जिसकी हैसियत और अंदाज सिखाने वाले में है। जिसकी हमसे वही काम होने लगते हैं जिसकी हैसियत और अंदाज सिखाने वाले में है। जिस पर सिखाने वाले ने अपनी इमारत बनाई है, अपने में नहीं रखा। ना उसको कोई और धुन सिवाय ईश्वर प्राप्ति के हो सकती है। ऐसे लोग कामयाब हैं, रेयर हैं। यहाँ तो ये हाल है कि किसी को घर गृहस्थी की मोहताजगी है, कोई फिक्रे खानादारी में सरशार, कोई रुपया जोड़ने में बदमस्त। गरज की तरह तरह की फिक्रें उसको चैन नहीं लेने देती। ये भी है कि अगर कुछ ना सही तो बीबी बच्चों की फिक्र ज़रूरत से ज़्यादा। ना सही ये भी एक नई किस्म की फिक्र मौजूद कि ऐसा ना हो कि बीबी के पेशानी पर शिकने पड़ जाएं। पेशानी मीन्स फोरहेड, माथा। एक नई किस्म की फिक्र मौजूद है कि ऐसा ना हो कि बीबी की पेशानी पर शिकने पड़ जाएं। ये गृहस्थी का आलम है। कुछ ना सही सबसे आज़ाद अब पॉलिटिक्स की फिक्र है। नक्शे घूम रहे हैं, इसमें परेशान है कि ये कैसे दुरुस्त हों कि लोगों को चैन मिले। अगर उनको ये जवाब दे दिया जाए कि अपनी अखलाकी हालत दुरुस्त करो, गुर्बत में अमीरी का मज़ा देखो। गुर्बत मीन्स गरीबी। अगर उनको ये जवाब दे दिया जाए कि अपनी अखलाकी हालत दुरुस्त करो, गुर्बत में अमीरी का मज़ा देखो, तो शायद ये बात उनको पसंद ना आए। क्या अपनी दुरुस्ती हर एक को ये फिक्र हो जावे तो काम की चीज़ ना होगी? क्या अपनी दुरुस्ती हर एक को अगर ये फिक्र हो जावे तो काम की चीज़ ना होगी? खिदमत करने को मैं मना नहीं करता, मगर खिदमत ऐसी होनी चाहिए कि अपने को फ़ायदा पहुँचे और दूसरे का अखलाक सुधरे। अखलाकी कमी पूरी हो जाना गोया तबीयत में बैलेंस पैदा कर देता है। अखलाकी कमी पूरी हो जाना गोया तबीयत में बैलेंस पैदा कर लेता है। ये बगैर ईश्वर की कृपा के नहीं होती, और ईश्वर की कृपा तभी होती है जब आप इसके योग्य बनते हैं। खुद शनासी कहा गया है। खुद शनासी मतलब अपने आप को पहचानना। खुद शनासी कहा गया है। ये क्यों? इसलिए कि आप अपने असली मकसद को जान जावें अभ्यास करते करते। गांधी जी की मिसाल लोग देंगे कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। मफादे आममा यानी जनहित मद्देनजर था।
मगर उन्होंने इस फील्ड में कितने दिनों काम किया और कितने दिनों बाद कामयाबी देखी। अगर उनकी तबीयत में अपना सुधार भी मद्देनजर होता, इस तरीके में कि कुदरत से हम आहंगी इख्तियार कर लेते। हम आहंगी, समरूपता। अगर उनकी तबीयत में अपना सुधार मद्देनजर होता, इस तरीके में कि कुदरत से हम आहंगी इख्तियार कर लेते, तो इसमें देर न लगती और दोनों काम बन गए होते। जो चीज ईश्वर ने हमें दी है उसी को लेकर चलना पड़ता है और फिर उसको उसी में फना कर देना पड़ता है। ये जुमला यानी ये सेंटेंस तशरीह तलब है, मतलब दिस सेंटेंस नीड्स अ कमेंट्री। अनानियत यानी अहंकार और खुदी खुद शनासी करा देती है। अनानियत और खुदी खुद शनासी करा देती है। इसके फिराव या घुमाव में असली ताकत छिपी हुई है और ये वो बुनियादी पत्थर है जिस पर हमको कदम रखना है। किसी को गुरु मानने का मकसद यही है कि अपने आप को फेर कर उस पर कदम रख दे। बिखड़ेपन का नाम रूहानियत नहीं है, उसमें होते हुए उससे आज़ाद, ये असल चीज है। जब एक धुन सवार हो जाती है तो दूसरी धुन आना मुश्किल पड़ जाता है और ये नुक्स आम है, इसलिए लोगों की तरक्की नहीं होती। फिर से पढ़ रहा हूं। किसी को गुरु मानने का मकसद यही है कि अपने आप को फेर कर उस पर कदम रख दे। बिखरेपन का नाम रूहानियत नहीं है, इसमें होते हुए उससे आज़ाद, ये असल चीज है। जब एक धुन सवार हो जाती है दूसरी धुन आना मुश्किल पड़ जाता है और ये नुक्स आम है, इसलिए लोगों की तरक्की नहीं होती। जिसका जो हो रहा वो भी उसका हो गया, ये कायदे कुल्लिया है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिसका जो हो रहा वो भी उसका हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप निगाहे गौर से देखें, माइन्यूटली देखें, अगर फर्दियत यानी फर्दियत मीन्स शख्सियत, अगर आप निगाहे गौर से देखें, अगर फर्दियत निगाह में हो तो ऐसा कौन सा शख्स है जिसने गुलाम को ठुकरा दिया हो, और ख़ास तरीके से वो गुलाम जो कैद व बंद से आज़ाद हो। सेवा करना जिसका धर्म हो और सेविकाई का ख्याल न हो। पूजा करना उसका धर्म हो और पूजा का ख्याल न हो। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र में से हो मगर उसके होने का ख्याल न हो। मजहब और संस्था से ताल्लुक़ रखता हो मगर उसमें होने का ख्याल ना हो। क्या ये मिसाल कहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी, दुनिया खाली नहीं है। कुछ और कहूँ, ज़रा तबीयत को अपने खुद जांचो तो मिसाल करीब तर मिलेगी। क्या कस्तूरी की मिसाल नकल करने लायक नहीं है? अगर आप में या किसी में मेरे नकल करने की मजाल या हिम्मत पैदा नहीं होती, अगर आप में या किसी में मेरी नकल करने की हिम्मत पैदा नहीं होती, क्या इन बातों से उसको बहुत कुछ हल्का आप न पावेंगे? ये ज़रूर है कि किसी वक्त कुछ चिन्ह दबे हुए उसमें मिल जाएं, मगर उनको हल्का ही कहना पड़ेगा। क्या उसकी निस्बत जो कुछ थोड़ी बहुत है आप लोगों के लिए काबिले मिसाल नहीं? क्या उसका दौर जो कि कुछ चल रहा है शामिल होने लायक नहीं? क्या उसकी उबूदियत या सबमिसिव कंडीशन और सरेंडर इस लायक नहीं कि उसकी नकल की जावे? अगर उसकी नकल हमारे गुरु महाराज की तरह जो उन्होंने अपने गुरु महाराज के साथ की थी नहीं कर सकते, जब उसका ये आलम है तो क्या वजह है कि रहमत इलाही यानी ईश्वरी कृपा मौजज़न ना हो? रहमत उसी को कहते हैं जो बिना पैमाने को जांचे हुए एकदम से गिर जाए। रहमत उसी को कहते हैं कि बिना पैमाने को जांचे हुए एकदम से गिर जाए।
हज़रत मूसा पर जब तजल्ली नाजिल हुई मतलब नूर प्रकट हुआ। हज़रत मूसा पर जब तजल्ली नाजिल हुई तो पात्र का ख्याल न था। उनका ज़र्फ़ तजल्ली नाजिल होते ही बोल गया और वो गश की हालत में बेहोश पड़े थे। और कोहे तूर यानी तूर का पहाड़, जिस पहाड़ पर हज़रत मूसा को ईश्वरीय प्रकाश दिखाई पड़ा था, उस पहाड़ का नाम था तूर। कोहे तूर, तूर का पहाड़। हज़रत मूसा पर जब तजल्ली नाजिल हुई तो पात्र का ख्याल ना था। उनका ज़र्फ़ तजल्ली नाजिल होते ही बोल गया था और वो गश की हालत में बेहोश पड़े थे और कोहे तूर जलकर स्याह हो चुका था। ये इबारत मैंने इसलिए लिखी कि आप सब लोग अब भी होश में आ जाएं। उसकी तारीफ करना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि आप लोगों को उभारना है। जब तक इंसान कोहे तूर नहीं बनता, जज्बात के झुलसने की ताकत पैदा नहीं होती। जब तक इंसान कोहे तूर नहीं बनता, जज्बात के झुलसने की ताकत पैदा नहीं होती। तजल्ली वही नाजिल होगी जिसमें जज्बात के झुलसने का उभार पैदा हो गया हो, यानी जिसकी हालत ऐसी बन गई हो कि तजल्ली को मदऊ कर सके। मदऊ मीन्स इनवाइट। यानी जिसकी कैफियत या हालत ऐसी बन गई हो कि तजल्ली को मदऊ कर सके। दूसरे मायनों में जो मरने से पहले मर गया हो, अपने जिस्म को याद इलाही में यानी ईश्वर की याद में ऐसा चूर कर दिया हो या याद की गर्मी से ऐसा झुलस गया हो कि सरसरी तौर पर जिंदगी के आसार मंद पड़ गए हों या ऐसा वैक्यूम बन गया हो उस मालिक की याद की गर्मी से, तो मुमकिन नहीं कि उस पर तजल्ली की असल सूरत की झलक न गिरे। खुदा भी चाहे तो उसको ये ताकत नहीं कि इस चीज को रोक सके, क्योंकि वो इसके बरखिलाफ करने से उसका कानून खत्म होता है और नापायदारी यानी अस्थिरता पैदा होती है। ये वो चीज है जिसने कर ली और उसमें काफी तौर से सुलग चुका। मुमकिन नहीं कि सही मायनों में उसको उसकी खबर न पैदा हो जाए। मगर भाई, इस खबर के लिए बेखबरी की जरूरत है। सुलगाव हमेशा याद से पैदा होता है और कोई सूरत मालूम नहीं होती। सुलगाव हमेशा याद से पैदा होता है और कोई सूरत मालूम नहीं होती। रस्मन अभ्यास करना सिर्फ मरासिम को बढ़ाता है। मरासिम मीन्स ताल्लुकात। मैंने एक डिक्टेट टाइप शुदा आपके पास भेजा था और नूर चश्मी कस्तूरी को भी दिया था। उसके साथ साथ एक चिट जो मैं भेज रहा हूँ लगा दीजिएगा। मैं उसमें नोट देने के लिए भूल गया था, उसे अपने पास एहतियात से रखिएगा और उम्मीद है कस्तूरी भी रखेगी। ये रिकॉर्ड दवाम है यानी परमानेंट है और वक्त पर काम आ सकता है। बाकी मैं जो भी खत कस्तूरी को लिख रहा हूं उसे भी पढ़ लेना। एक मजमून यानी मैटर मैंने बाबू रामचंद्र को लिखना चाहा, मगर वो हजमून हो गया, जैसे गजल से हजल। बजीन्स ही उसी रूप, बजीन्स ही मतलब एज इट इज आपके पास भेजता हूं। फाड़ना चाहता था मगर हरी ने फाड़ने नहीं दिया। मैं नहीं कह सकता हूं कि उसके कुछ मतलब भी हैं और न उस पर ज़्यादा गौर करना चाहता हूं। आप जैसा चाहें वैसा करें और इत्तेफाक से अगर उसके कुछ मतलब हो जाएं तो मुझे भी आगाह कर देना। मैं ये नहीं चाहता कि ख्वामख्वाह उसके मतलब लगा लिए जाएं अगर ना हो। बच्चों को दुआ, दुआ गो रामचंद्र। मुकर्रर, आज के एक हफ्ते बाद अपनी कैफियत और सिर में जो बंधाव है, ख्वाह आप इतना ना महसूस करते हैं जितना मैं महसूस करता हूं, जो कुछ समझ में आवे इत्तिला देना। नफ्स की कैफियत, नफ्स कहते हैं मन को, नफ्स की कैफियत या मैं उसके साथ ही ले लूंगा या उसके बाद। नारायण की वालिदा
पूजा तो करती होंगी। अगर आपसे वो मोहब्बत पैदा कर लें, नहीं मोहब्बत है इसमें तो शक नहीं है, तो भी उनको फ़ायदा हो। आपने जो ईगोइज्म के बारे में लिखा है उसके बारे में मेरे अभी ये समझ में नहीं आया कि लिबरेशन की डिस्कवरी को पहले छोड़कर उसको किया भी जा सकता है या नहीं, उसको सोचकर अभी तय करना बाकी है। समझ में ईश्वर की कृपा से उम्मीद है कि आ ही जाएगा। तो या मैं इसी दौरान शुरू कर दूंगा या इसके बाद। बहरहाल आपकी जो कुछ समझ में आए 1 हफ्ते बाद ज़रूर लिखिएगा। यह ख़त सबके लिए कॉमन है। ख़त को बंद करने के बाद पुत्ती बाबू की डिसिप्लिन्ड हालत जो है वो याद आ गई। खैर इसी बहाने इस वक्त उनकी याद तो आई, उनसे मेरी दुआ कहना। स्वामी विवेकानंद। बॉयज, is he, means Ramchandar, not in the political field? Has he not played his part in the formation of India? Has he not sealed the future destiny of India? Is he not looking abroad? Political side you can take but link, but like him you can have really arms and courage. Note: can Kasturi be free from political activities? मैंने रजिस्ट्री शुदा खत इसलिए भेजा कि उसकी नकल यहाँ न रख सका। आप उसकी एक नकल करा के पंडित जी से भी भिजवा दीजिएगा। मैंने बाबू रामचंद्र को जो खत लिखा है उसकी नकल अजीम नारायण ने अपने आप को रखवा दी है। बैत शुदा जो लोग हैं, बैत शुदा मीन्स इनिशिएटेड, बैत शुदा जो लोग हैं उनकी फहरिस्त आप अपने पास रख लें। दुआ गो रामचंद्र।